तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है मेरा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्या है कि कुछ भी अपने लाइफ में अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बिजनेस कर रहे हो, 5 साल सब्र लगता है उसमें, हार्ड वर्क लगता है। और उस चीज़ को कैरी ऑन करना इतने लंबे समय तक, उस जब को करने के लिए हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्यों? कुछ भी चीज़ अचीव करनी है, अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है तब तुम आसानी से उसको कर लोगे। ठीक है, उससे भागोगे नहीं और तुम उसे आसानी से कर लोगे। और जब चीज़ें हार्ड होने लगती है, तुमसे हो नहीं रहा होता है, तब जाकर तुम वो चीज़ नहीं कर पाते हो और तब तुम उसे छोड़ देते हो, फिर तुमसे वो अचीव नहीं होता। तुम आलस मारते हो, तुम एक्सक्यूजेस देते हो, तुम बहुत सारे बहाने बनाते हो। ठीक है, तो हार्ड, देखिए अपनी लाइफ को अपने टारगेट्स को, अपने जो भी लाइफ में तुम्हें अचीव करना है उसको, उसके ऊपर एक्ट करना है और उस एक्शन को तुम्हें बहुत ज़्यादा सिंपल करना है, सुपर सिंपल करना है। ठीक है, और सिंपल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज की। कंसिस्टेंसी करता क्या है कि कंसिस्टेंसी वर्क क्यों करता है? कंसिस्टेंसी वर्क करता है क्योंकि तुम्हारा माइंड होता है, तुम्हारी बॉडी होती है, तुम्हारा हैबिट होता है, वो चीज़ जो है वो अडेप्ट नहीं होती। ठीक है, तुम्हारा माइंड जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगर हम एक चीज़ कर रहे हैं बार बार, तो वो उस चीज़ को लेके अडेप्ट होने लगता है धीरे धीरे। ठीक, धीरे धीरे करके अडेप्ट होगा उस चीज़ से। ठीक है, अगर हम 7 बजे उठते हैं तो हम 7 बजे उठने लग जाएंगे। हमने अलार्म सेट नहीं भी कर रखा हो तो भी हमारी आँख जो है वो 7 बजे खुल जाएगी। ठीक है, तो ये मैटर करता है कंसिस्टेंसी से। और वो चीज़ बिल्कुल ईजी हो जाती है भाई, हम तो ध्यान भी नहीं देते उसके लिए, तो कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, हम तो वो उठ जाते हैं बस। हमें हमें कोई मतलब नहीं, हम तो उसे कंसिडर भी नहीं करते। हम तो सोचते हैं भाई ये करना है वो करना है, हम तो उसके बारे में सोचते नहीं फिर भी हमारा वो चीज़ जो है वो पर्टिकुलर सही चल रहा होता है। अगर हमें फिर कभी ये चीज़ ख़राब होती है तब हमें लगता है हाँ भाई वो है, उधर मुझे ध्यान देना है। ठीक है, कोई बंदा अपनी लाइफ में भाई लगा बड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, उसके लिए कोई वो नॉर्मल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई बंदा कुछ नहीं कर रहा तो वो सोचता है यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो इसके पीछे परेशान हो रहा है, लेकिन दूसरा बंदा वो आराम से कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बस कंसिस्टेंसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी 75 days हार्ड चैलेंज, 100 days हार्ड चैलेंज। कंसिस्टेंसी डजंट मेक थिंग्स एनीथिंग हार्डर, कंसिस्टेंसी मेक थिंग्स सुपर सिंपल। कंसिस्टेंसी वर्क ही इसलिए कर पाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए कर पाना बहुत इजी हो जाता है। जितना तुम ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही वो चीज़ जो है वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये नहीं है कि तुम कंसिस्टेंसी रह रहे हो तो भाई तुम 12 घंटे 15 घंटे कहोगे कि मैं पढ़ूंगा, तुम कहोगे 10 घंटे रोज मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, एक ऐसा शेड्यूल होना चाहिए जो इतना लाइट हो कि जिसे तुम रोज कर सको। थोड़े से वेरिएशन अगर तुम आ जाए तो भी वो जो है मेंटेन होता रहे। ठीक है, इतना होना चाहिए और इतना तुम रोज करते जा रहे हो मतलब थोड़ा सा कुछ हो भी गया, एक एक आध घंटे 2 घंटे 3 घंटे 19 भी, तो भी वो चीज़ जो है अचीव हो जाए, वो चीज़ हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा सा जल्दी हो जाए, वेरिएशन के साथ साथ हो जाए और अपना काम हो जाए और अपना जो गोल है वो भी अचीव, जो भी टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओ। मान लो 12 घंटे तुम्हें करना है तो वही 12 घंटे को छोड़ के भाई थोड़ा सा जो भी तुम्हारा काम है उसको, गोल है उसको थोड़ा सा डिले करके कि नहीं यार 12 घंटे नहीं, मैं तो 9 ही घंटे करूँगा। ठीक है, और दिन में मैं 3 3 घंटे के सेट करूँगा, तीन फिर बाद में खाऊंगा, थोड़ा सा घूमूंगा, फ्रेश होऊंगा। ठीक है, अपना थोड़ा सा वॉक कर लूँगा। तो हर चीज़ के साथ मेंटेन करते हुए अपना, ये भी पागल भी नहीं होना है ना कि यार हाई में हाई वॉल्यूम इंटेंसिटी मेंटेन नहीं होगी कंसिस्टेंसी से। ठीक है, अपने आप को हार्ड नहीं करना है बहुत ज़्यादा कि यार बिल्कुल वर्कोहॉलिक बन जाओ, 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे। ठीक है ना, वो चीज़ अगर तुम्हारी नहीं हो रही, अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट तुम नहीं कर पा रहे तो वो चीज़ वर्क नहीं करने वाली, तुम लंबा उसमें सस्टेन नहीं करोगे। ठीक है,
कंसिस्टेंसी एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, वो है कि वो चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ईजियर करके दे देती है। अम, ठीक है। और क्योंकि तुम्हारा बॉडी भी दूसरी, तुम्हारी बॉडी जो है उससे अडाप्ट करती है। ठीक है। तो दो प्रिंसिपल है, एक चीज़ की बॉडी तुम्हारी बहुत ज़्यादा अडाप्ट कर देती है और वो बहुत ज़्यादा ईजियर कर देती है। ठीक है। तो तुम्हें अपना शेड्यूल वैसे बनाना है। फॉर एन एग्जांपल, मेरा सी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, मुझे ऐसा शेड्यूल बनाना है कि कम से कम टाइम कि मैं रोज़ दूं, जिससे वो मेरा वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। कि कम से कम, देखिए उतना, उससे कम नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो ज़्यादा वेरिएशन के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक दिन ज़्यादा हो गया, दूसरे दिन कम हो गया तो बहुत अ, ठीक है ना। ऐसा शेड्यूल जो कि कंसिस्टेंट हो, और बस कंसिस्टेंट हो तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। यही चाहिए बस। लाइफ में हर कोई होता है भाई। क्योंकि एक वो शायरी सुनी होगी तुमने कि भाई मैन प्रैक्टिस करते रहे किसी एक ही चीज़ बार, बोरिंग हो जाएगा। मैं मानता हूँ बोरिंग हो जाएगा कि सुबह 7 बजे उठना है, नहाना धोना है, और फिर उसके बाद अपना खा पी के तैयार होकर लाइब्रेरी जाना है, फिर लाइब्रेरी में 3 साढ़े 3 घंटे पढ़ना है, फिर उसके बाद बाहर जाके घूम वाम के अपना खाना पीना खा खा के फिर थोड़ा सी और वॉक पे चले गए कि बॉडी सही रहे, फिर दोबारा बैठ जाना 3 साढ़े 3 घंटे, फिर उसके बाद फिर से तुम्हें बाहर डिनर के लिए जाना है, खाना है, और फिर तुम्हें बैठ जाना है, फिर वापस आना है लाइब्रेरी से, और फिर अपना रिलैक्स करके सो जाना है। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन कंसिस्टेंट है ना यार। मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी करके दे रहा है तुम्हें वो अपना वर्क। ठीक है। तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, तुम्हें बहुत सारे मल्टीपल डिसीजन नहीं लेने पड़ रहे इन योर लाइफ, क्योंकि डिसीजन लेना इज लाइक चेंज होना, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है। और कंसिस्टेंसी वही सेम चीज़ रिपीट करना इन योर डेली लाइफ, वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है लेकिन बहुत ईजी होता है यार। वही चीज़ मेन है। ठीक है। उसी से होगा, वरना नहीं होगा भाई। नहीं होने वाला, कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। ठीक है। तुम्हें कई सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बोरिंग लगेगा यार, ये बोरिंग है, ये है वो है, ये तो मैं इजीली कर पा रहा हूँ, इसमें क्यों सी बड़ी बात है यार, थोड़ा वो अलग चेंज कर दो। भाई चेंज नहीं करना है। कंसिस्टेंस इज द ग्रेटेस्ट थिंग, एंड easiest to gain and easiest to lose। जैसी कंसिस्टेंसी होने लगी तो मैंने, हाँ यार मैंने तो कर लिया, ये है वो है, ऐसे ही तो करते हैं, आ गया, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, फिर जो तुम्हारे पास है वो खो दोगे। ठीक है। एक चीज़ को खोने के लिए दूसरी चीज़, एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ खोनी पड़ती है, और वही है कंसिस्टेंसी को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी।